कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को ट्रिक ऑफ अमित में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दो से विभाज्यता का नियम। तो दो से विभाज्यता का नियम बताता है कि दो से वे सभी संख्याएं कटेंगी जिनका इकाई अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, अर्थात जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 हो रहती है तो वह सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे यहाँ 22 है, 440 है, 864 है, इसका इकाई स्थान 2 है तो ये भी कट जाएगा। इकाई स्थान 0 है, ये भी कटेगा। इकाई स्थान 4 है, ये भी कट जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से वे सभी संख्याएं कटेंगे जिनका अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, अर्थात जो संख्या दिया हुआ रहेगा तो उन संख्याओं को जोड़ेंगे तो वह 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो वह पूरा संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 519, तो इसको हम जोड़ेंगे 5, अब एक 6, 6 और 9 15, तो 15 संख्या जोड़ के आ रहा है 519 का, तो 15 3 से विभाजित है, 3 5 15 कट जाएगा, इसलिए पूरा संख्या 519 भी 3 से कटेगा। फिर देखते हैं 4536, इसको जोड़ेंगे 4 5 9 9 3 12 12 6 18, 18 3 से कटता है, इसलिए पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। नेक्स्ट है 67 32, अर्थात 6732, इसको ऐड करते हैं 7 6 13 13 13 और 3 16 16 2 18, 18 भी 3 से कटेगा, इसलिए यह पूरा संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से वे सभी संख्याएं कटती हैं जिनका अंत का दो अंक 0 हो या अंत का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, तो वह पूरा संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे यहाँ 200 दिया हुआ तो अंत में क्या है, 00 है, इसलिए यह 4 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ 364, तो यहाँ 64 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 16 के 64, तो यह 364 4 से विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट है 248, तो 48 भी 4 से विभाजित होती है, क्योंकि बर्चाव 48 12 से कट जा रहा है, तो 248 4 से विभाजित हो जाएंगे। नेक्स्ट है 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से वे संख्याएं कटती है जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, अर्थात वह संख्या 6 से कटेगा जो संख्या 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, अर्थात 2 और 3 से जो संख्या कटेगा वह सभी संख्याएं 6 से भी कटता है। यह 6 का विभाज्यता का नियम बताता है। जैसे 24 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इसलिए 24 6 से भी कटेगा। नेक्स्ट है 84 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, इसलिए 6 से कट जाएगा। 144 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, इसलिए 144 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता का नियम यह बताता है कि अंत का 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, अंत का 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, या 2 अंक भी कटता है तो वह 8 से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ 224 दिया हुआ है, यह 224 का लास्ट अंक 2 अंक 24 जो है 8 से कट रहा है, तो यह टोटल संख्या अर्थात 224 8 से कट जाएगा। नेक्स्ट है 1224, तो 1224 भी 8 से कटेगा, क्योंकि 224 8 से कट रहा है, इसलिए 1224 भी कटेगा। अर्थात यहाँ देखिए अंत का 2 अंक 8 से कट रहा है, इसलिए यह संख्या 8 से कट गया। यहाँ अंत का 3 अंक कट रहा है, इसलिए यह 8 से विभाजित हो जाएगा, और यहाँ भी 3 अंक विभाजित हो रहा है 8 से, तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी।
नेक्स्ट है 9 से विभाज्यता का नियम। तो जिस प्रकार 3 का नियम है उसी प्रकार 9 का नियम है। तो 3 वाला में बताया गया कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, और 9 में बताया जाएगा आपको कि यह अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अर्थात जो संख्या दिया हुआ रहेगा वो सभी संख्याएं के जोड़ेंगे और वह 9 से कट जाएगा, तो वह पूरा संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे 729, इसको जोड़ेंगे 7 और 2 9, 9 9 18, 18 9 से कट जा रहा है, इसलिए 729 भी 9 से कट जाएगा। नेक्स्ट है 351, तो 5 3 8, 8 1 9, ये भी 9 से कट जाएगा। 7 5 12, 12 6 18, 18 9 से कट रहा है, इसलिए यह पूरा संख्या भी 9 से कट जाएगा। देखिए अब 10 से विभाज्यता का नियम है। तो 10 से क्या बताता है विभाज्यता का नियम? 10 से वह सभी संख्याएं कटेंगे जिनका इकाई अंक 0 होना चाहिए। इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे 1600 में इकाई अंक 0 है, 800 में इकाई अंक 0 है, 150 में भी इकाई अंक 0 है। तो यह तीनों संख्याएं 10 से विभाज्य हो गए। देखिए शुरू में हम बताए थे आपको कि अंत में कुछ ट्रिक से मैथ भी आपको सिखाया जाएगा। तो अब ट्रिक से कुछ आपको मैथ सिखाते हैं। तो आ जाएगा आपको, क्या आएगा? 11 में डबल अंक से गुना करना है। 11 में डबल अंक से गुना करना है। तो इसका क्या ट्रिक है? देखिए 11 में डबल अंक से गुना करना है, तो यह डबल अंक को लिख देंगे। जैसे 72 है तो 72 लिख दिया, 7 2 लिखा गया, और यह दोनों जोड़ देंगे 7 और 2 9, बीच में आ जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। उसी प्रकार इसको देखेंगे तो क्या है? 45 है, तो 4 और 5 लिख दिए, और फिर इसको ऐड करके कहाँ लिखेंगे? बीच में। तो 4 और 5 9 हो जाएगा। फिर से समझिए, 11 में 72 से गुना करना था, तो 72 हम पहले लिख दिए, लेकिन बीच में जगह छोड़ दिए थे, क्योंकि यह जो अंक दिया हुआ रहेगा इसको जोड़ के बीच में लिखा जाता है। जैसे 45 से गुना करना था, 11 में 45 लिख दिया, बीच में जगह छोड़ा हुआ था, 4 और 5 9। उसी प्रकार 3 अंकोला में भी यही चलेगा नियम। जैसे 11 में 527 से गुना करना है, तो कैसे बनेगा? आपको शुरू वाला और अंत वाला लिख दिए। शुरू में 5 था और अंत में 7 है, तो 5 7 लिख दिए। अब फिर दोनों के जोड़ दीजिए। जैसे 5 और 2 7, 7 और 2 9, यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक उसी प्रकार इसको भी गुना करेंगे, तो शुरू वाला आगे लिखेंगे 1 और उसके बाद 5 लास्ट वाला, 4 और 1 5, और 4 और 5 9, यह हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट ट्रिक समझते हैं। आ जाएगा आपको कंपटीशन में, ऐसा मैथ पूछता है। जैसे 1/1 गुने 3 प्लस 1/3 गुने 5 प्लस 1/5 गुने 7 प्लस 1/7 गुने 9। तो इसको चुटकी में बनाएंगे कैसे? यह सब गिनेंगे, कै बार लिखा हुआ? 1 2 3 4। कै बार लिखा हुआ है? 4 बार लिखा हुआ है। तो ऊपर में हम क्या लिख देंगे? 4, और नीचे में 1 लिखेंगे। नीचे में क्या लिखेंगे? 1, और गुना कर देंगे जो लास्ट वाला अंक रहेगा उसी से। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 4/9। फिर से समझिए, देखिए सेकंड में प्रश्न उसी प्रकार है। जैसे 1/1 गुने 5 प्लस 1/5 गुने 9 प्लस 1/9 गुने 13 प्लस 1/13 गुने 17। उसी प्रकार गिनेंगे टोटल कितना नंबर है? 1 2 3 4। तो ऊपर क्या लिख देंगे? 4, नीचे 1, और गुना कर देंगे लास्ट वाला अंक से। तो लास्ट में क्या है? 17। तो 4 क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 17 आ जाएगा। यह हमारा आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रूट वाला प्रश्न। ये भी कंपटीशन में पूछता है। जैसे √42 प्लस √42 प्लस √42, ऐसे अनंत तक है, इन्फिनिटिव तक। इसका ट्रिक क्या है? जो संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसको फैक्टर करेंगे, 2 खंड में तोड़ेंगे 42 के। कै खंड में? 2 खंड में तोड़ेंगे। ऐसा 2 खंड में तोड़ना है कि दोनों का अंतर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो हम 6 और 7 में हम तोड़ते हैं इसको। 6 7 में फैक्टर करते, तो 6 7 42 आ जा रहा है 42। तो 2
दो खंड में हम इसको तोड़े तो अगर प्लस रहेगा तो आंसर बड़ा वाला हमेशा, प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर हमेशा होता है, बड़ा वाला। अगर माइनस रहेगा, अगर यहाँ माइनस रहता जैसे 42 माइनस रूट 42 माइनस रूट 42 तो हमेशा छोटा वाला आंसर हो जाएगा। माइनस रहने पर, और माइनस रहने पर छोटा वाला हो जाना चाहिए आंसर। क्या होता है? छोटा, जैसे 6 हो जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है रूट 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56। तो इसको हम 56 के दो फैक्टर में हम तोड़ेंगे, तो 56 के हम तोड़ेंगे तो 7 8 56, 7 8 56 कट जा रहा है, मतलब दोनों गुना करेंगे तो 56 आ जा रहा है। और फैक्टर मैंने दोनों के घटाएंगे, माइनस करेंगे तो एक का अंतर भी आ जा रहा है। तो यहाँ माइनस है, क्या चीज है? माइनस। तो माइनस में छोटा वाला, माइनस में क्या बताए थे? छोटा वाला। तो यहाँ 7 आंसर हो जाएगा। अब प्लस में हमेशा बड़ा वाला,